हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में आपको पाठ 9 डाकू अंगुली माल पढ़ाएंगे। अंगुली, वैसे आप बोलते हो उंगली, लेकिन यहाँ पर उंगली नहीं है, अंगुली माल। ये डाकू अंगुली माल का नाम डाकू अंगुली माल कैसे पड़ा, तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पहले इन कठिन शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं। श्रावस्ती, श्रावस्ती एक स्थान का नाम है। क्रूर, क्रूर होता है जो बहुत ही निर्दयी होता है। बर्बर, जो बहुत बुरे कार्य करता है। महात्मा, सन्यासियों को हम क्या कहते हैं? महात्मा। अहिंसा, जो कभी भी हिंसा नहीं करते, यानी कि किसी को दुख नहीं देते। अहिंसा। चीत्कार, जब हम बहुत जोर से चिल्लाते हैं, हम डर जाते हैं, तो चीत्कार। कोलाहल, शोर। निर्दयी, जिसको दया नहीं आती। प्रयत्न, कोशिश। प्रहर, जो 4 पहर होते हैं ना, तो प्रहर, इस तरह से। अब हम इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसकी पूरी एक्सरसाइज भी करेंगे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में राजा प्रसेनजित राज्य करते थे। तो आपने कठिन शब्द हैं यहाँ पर थोड़े थोड़े। कौशल, श्रावस्ती, प्रसेनजित राज्य करते थे। उनके राज्य में अंगुलीमाल नामक एक अत्यंत क्रूर एवं बर्बर डाकू था। प्रजा उससे भयभीत थी। राजा स्वयं उस डाकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, परंतु महात्मा गौतम बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग दिखाकर उसका जीवन बदल दिया। किसका जीवन बदल दिया? डाकू अंगुलीमाल का। यानी कि अहिंसा का मार्ग मीन रास्ता। अब यहाँ कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो कौन क्या कर रहा है? स्थान श्रावस्ती नगर का बौद्ध विहार। समय सायंकाल, सायं में शाम का समय। ब्रैकेट में लिखा है, महात्मा बुद्ध खुले मैदान में बैठे हुए हैं। उनके सामने उनका शिष्य भदंत, शिष्य का नाम क्या है? भदंत, खड़ा है। तभी दूर से आती हुई आवाज रक्षा करो, रक्षा करो सुनाई पड़ती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, भदंत, यह कैसा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है? कोलाहल मीन्स शोर। भदंत, श्रावस्ती की हाट से लौटने वालों की यह चीत्कार है। यानी कि जोर जोर से जो आवाज आ रही है, चीत्कार। भगवान अंगुलीमाल द्वारा सताए गए लोगों की यह पुकार है। पुकार मीन्स वो बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। गौतम बुद्ध, यह अंगुलीमाल कौन है? भदंत कहता है, भगवान अंगुलीमाल अत्यंत क्रूर डाकू है। अत्यंत मीन्स बहुत, डरावना डाकू है। श्रावस्ती की प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत भयभीत है, डरी हुई है। उस निर्दयी ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। वह जिसकी भी हत्या करता है, उसकी अंगुली काटकर अपनी माला में डाल लेता है। देखो, गले में माला डाल रखी है उंगलियों की। इस प्रकार उसके गले में अंगुलियों की एक माला पड़ी रहती है। इसी कारण उसे लोग अंगुलीमाल कहते हैं। इसका नाम ही अंगुलीमाल पड़ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या यह अंगुलीमाल इतना क्रूर है कि इसे किसी पर कोई दया नहीं आती? भदंत कहता है, हाँ भगवान। गौतम बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल से मिलकर उसे समझाना होगा भदंत। फिर भदंत कहता है, भगवान, वह बड़ा बेदर्द और बेरहम है। वह किसी की सुनता नहीं है। उसके पास जाने का साहस कोई नहीं करता। साहस मीन्स हिम्मत। लोग उसकी छाया से भी घबराते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, भदंत, कोई मनुष्य बुरा नहीं होता, उसे तो हम स्वयं बुरा बना देते हैं। अंगुलीमाल भी बुरा नहीं है।
मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा, उसे एक बार समझाना जरूरी है। भदंत कहता है, आपका अकेले वहां जाना ठीक नहीं है। मेरी विनती है आपसे, उससे आपके प्राणों का खतरा है। विनती मीन्स प्रार्थना। उससे मिलने से लाभ न होगा। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। प्रयत्न मीन्स कोशिश। मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। श्रावस्ती का वन, स्थान कहाँ है? श्रावस्ती का वन। वन में जंगल। समय है रात्रि का प्रहर, रात्रि का समय है। चांदनी रात है। गले में अंगुलियों की माला पहने हुए अंगुली माल टहल रहा है। उसके हाथ में नंगी तलवार है। वह तलवार क्यों रखता है? क्योंकि कोई भी जंगल में आता है तो वो उसको मारता है। अंगुली माल। वह प्रसेनजित मुझे पकड़ना चाहता है। हा 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 हा। प्रसेनजित कौन है? जो राजा है। तो अंगुली माल अपने आप ही कह रहा है, उसके सिपाही मुझे बंदी बनाना चाहते हैं। असंभव, यानी कि संभव नहीं है, आसान नहीं है। मेरी यह तलवार, इसने कितनों को ही मौत के घाट उतार दिया है। इसकी मार से प्रसेनजित भी नहीं बच सकता। अंगुलीमाल अपने आप ही बोल रहा है। फिर गुप्तचर, जो सर राजा के जो सैनिक होते हैं, गुप्तचर का अर्थ होता है जो राजा के लिए गुप्त सूचनाएं लिख कर आते हैं। सरदार की जय हो। सरदार, आपको पूछता हुआ एक सन्यासी आ रहा है। उसे देखकर उसके चरणों में गिरने की इच्छा होती है। इच्छी लिखा है, ई की मात्रा काट दीजिएगा। इच्छा होती है। अंगुलीमाल कहता है, डरपोक गुप्तचर, अपने कपट वेश से संसार को ठगने वाले सन्यासी के लिए तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा? तभी गौतम बुद्ध पास आ जाते हैं। गौतम बुद्ध, सन्यासी को कपटी समझने वाले अंगुलीमाल, अपने कपट को त्यागने का प्रयत्न करो। सन्यासी किसी को ठगना नहीं चाहता। एक बार सन्यासी बनकर तो देखो, तुम्हारे मन का सारा पाप धुल जाएगा। कौन कह रहा है? गौतम बुद्ध कह रहे हैं। अंगुलीमाल कहता है, अपने मन में, इस सन्यासी के मुख का तेज तो मुझे भी अपनी ओर खींच रहा है। यानी कि उसने मन में ही सोचा, क्योंकि महात्मा बुद्ध के मुख पर इतना तेज था कि वो उसे भी अपनी ओर खींच रहा है। फिर कहता है, सन्यासी, तू अपनी मीठी बातों से मुझे ठगना चाहता है? ठहर जा, मेरी तलवार तेरा स्वागत करेगी। अब ये डाकू है और ये गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तो ठहर गया अंगुलीमाल, पर तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित है। चकित मीन्स हैरान। वह सोचता है कि मेरे सामने आने वालों की सदा भय से गिग्गी बन जाया करती है, यानी कि भय से बहुत डर जाते हैं। यह कौन है जो मेरे समक्ष निर्भय होकर मुझसे प्रश्न कर रहा है? निर्भय मीन्स बिना डरे, बिना डर के। अब आगे पढ़ेंगे। अंगुलीमाल कह रहा है, क्या कह रहे हो सन्यासी? गौतम बुद्ध कहते हैं, अरे मूर्ख, मैं तो ज्ञान प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से छूट गया, पर तू अभी तक मार काट किए जा रहा है। इससे कब छुट्टी लेगा? बोल, क्या ठहरेगा तू? फिर अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। उसकी आंखें खुल गईं। वह गौतम बुद्ध के तेज से भयभीत हो कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर अंगुलीमाल कहता है, भगवान, आपके प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया है। पराजित मीन्स हरा दिया है। मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल, तुमने अपनी भूल समझ ली। अब तुम पवित्र हो। तलवार फेंको और धर्म की शरण में आ जाओ। अंगुलीमाल तलवार फेंक देता है और गौतम बुद्ध के पीछे चल देता है, यानी कि उनका शिष्य बन जाता है। अब ये शब्द अर्थ हैं कुछ, ये भी लिखेंगे। प्रहर यानी कि पहर, जैसे 4 पहर होते हैं ना, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो प्रहर का अर्थ पहर होता है।
चीतकार, चीख पुकार। प्रतिज्ञा, प्रण या निश्चय। सन्यासी, साधु। श्रद्धा, सम्मान, निर्भय, बिना डर के। समक्ष, सामने, पराजित, हारा हुआ। मौखिक प्रश्न है। ये हमने पाठ में जैसे पढ़ते हैं, अंगुलीमाल को कौन था? अंगुलीमाल डाकू था। श्रावस्ती के राजा कौन थे? श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित थे। क्या अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध को मार दिया? नहीं, अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध को नहीं मारा। क्या प्राणियों की हत्या करना अहिंसा है? नहीं, प्राणियों हाँ जी। क्या प्राणियों की हत्या करना अहिंसा है? हाँ जी, प्राणियों की हत्या करना अहिंसा नहीं है, क्योंकि वो हिंसा होती है जब हम किसी को मारते हैं। ये है मौखिक प्रश्न। अब हम लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। मौखिक के बाद अब लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा प्रसेनजित कहाँ राज करते थे? तो इनके उत्तर लिखे हुए हैं, मैं पढ़ा देती हूँ, तो आप ध्यान से पढ़िए। राजा प्रसेनजित कौशल की राजधानी श्रावस्ती में राज करते थे। जो हम पाठ में पढ़ते हैं उसी में से ही सारे प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों था? क्योंकि वह जिसको भी मारता उसकी एक अंगुली अपने गले की माला में डाल लेता था, इसलिए उसका नाम क्या था? डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल क्यों चकित था? चकित मीन्स हैरान। अंगुलीमाल इसलिए चकित था कि उसके सामने निर्भय होकर प्रश्न करने वाला कौन है, क्योंकि उसके सामने तो कोई भी नहीं आता था, तो इसलिए वो बहुत हैरान हुआ कि उसके सामने निडर होकर जो खड़ा है वो प्रश्न करने वाला कौन है। अंत में अंगुलीमाल का क्या हुआ? अंत में अंगुलीमाल को अपनी भूल का एहसास हुआ और गौतम बुद्ध की शरण में आ गया। ये लिखित प्रश्न उत्तर है। अब अगला है खाली स्थान भरिए। अंगुलीमाल एक, हमने खाली स्थान पहले से भरे हुए हैं, सारा मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, तो आप ध्यान से पढ़ें। क्रूर एवं बर्बर डाकू था। यह कैसा कोलाहल है? हम अंडरलाइन भी करेंगे खाली स्थान जो भरेंगे। यह कैसा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है? लोग अंगुलीमाल की छाया से भी घबराते थे। प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। प्रयत्न में कोशिश। सन्यासी किसी को ठगना नहीं चाहता। तो ये खाली स्थान भरे हमने जो पाठ में से ही आए हैं। अब निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोलाहल का, यह कैसा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। आप अपनी तरफ से भी कोई वाक्य बना सकते हैं, और ये पाठ में से ही आए हुए वाक्यों में से वाक्य बनाया मैंने। चीत्कार, यह लोगों की चीत्कार है। पराजित, आपके प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया है। प्रयत्न, प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। ये खाली स्थान भी आए, जैसे हमने वाक्य भी बना लिए इसी से, तो आगे एक्सरसाइज करेंगे। प्रश्न 4, सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए और खाली स्थान भरिए। महात्मा बुद्ध खुले डैश में बैठे थे। मैदान, खेत या खलियान? मैदान में बैठे थे। यहाँ हमने सही विकल्प चुना और यहाँ पर भरना है मैदान। डैश करना हमारा कर्तव्य है। प्रयत्न, देखना या संभालना? प्रयत्न। जैसे सही गलत भी आ गए थे, अब उसी के ही वाक्य बन रहे हैं खाली स्थान के। डैश किसी को ठगना नहीं चाहता। फकीर, साधु या सन्यासी? तो हमने बुक में पढ़ा था सन्यासी। सन्यासी किसी को ठगना नहीं चाहता। भाषा व्याकरण बहुत ध्यान से करिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। पाठ में से छांट कर दिए गए शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। मार कर लूटने वाला, लुटेरा। किसी पर दया ना करने वाला, निर्दयी। जिसे किसी का डर ना हो, निडर। जो किसी पर रहम ना करे, बेरहम। जो हार चुका हो, पराजित। अब निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। आंखें खुलना, इसका अर्थ होता है सबक मिलना।
हमारी आंखें जब खुलती हैं, आंखें खोलने का मतलब ये नहीं कि हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं। जब कोई गलती कर लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता। जब हमें उसका एहसास होता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, यानी कि सबक मिलना। ईद का चांद होना, बहुत देर बाद मिलना, यानी कोई बहुत दिनों बाद मिलता है तो कहते हैं तो ईद का चांद हो गए। सांप सूंघना, चुप हो जाना। जब कोई गलती होती है तो हम उसका उत्तर नहीं देते, तो वो पूछने वाला कहता है कि अब क्या सांप सूंघ गया है आपको, यानी कि चुप हो जाना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा। बच्चे अपने माता पिता की आंखों के तारे होते हैं, यानी कि उन्हें बहुत प्यारे होते हैं। खून पसीना एक करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। अब अगला करेंगे प्रश्न 3। दिए गए वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। काल का अर्थ होता है समय। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। चांदनी रात है, जिन शब्दों वाक्यों में है आता है वो वर्तमान काल होता है। या हूँ, मैं के साथ हूँ लिखते हैं, एक वचन के साथ है और बहुवचन के साथ हैं। चांदनी रात है, वर्तमान काल, यानी कि हमारे सामने जो हम रात देख रहे हैं वो कैसी है, चांदनी है। मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है तो वो भविष्यत काल। मैं खाऊंगा, जाऊंगा, सोऊंगा, यानी कि भविष्यत काल की बात कर रहे हैं। प्रजा उंगली माल से भयभीत थी, भूतकाल। थी है ना, है नहीं है, और गा भी नहीं है, थी। इसमें था, थी, थे आता है भूतकाल में। मेरी तलवार तेरा स्वागत करेगी, तो गी आया भविष्यत काल। कब ठहरेगा तू, यानी कि प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं, तो वर्तमान काल। तो ये आपने इस तरह से पूरा किया। अब रचनात्मक कार्य है, जो आप महापुरुषों के यहाँ चित्र चिपकाइए। नाम लिखे हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, संत कबीरदास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महापुरुषों के चित्रों का चार्ट मिल जाता है, तो आप उसमें से लेकर यहाँ पर 5 महापुरुषों के इन्हीं के चित्र यहाँ पर चिपकाइए और पूरा अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में कर लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं सिलेबस जल्दी से पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए लेसन के साथ पूरी एक्सरसाइज भी आप बच्चों को करवा दी है। तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप सब बच्चे अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करें। ओके, बाय।